अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम बर्टोल्ट ब्रेख्ट के मोस्ट फेमस प्ले द थ्री पेनी ओपेरा के करेक्टर्स की एनालिसिस करने लगे हैं। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द प्ले इज मैकहीथ, जिसे इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट कंसीडर किया जाता है और ऑडियंस किसी भी प्ले या ड्रामा के प्रोटैगनिस्ट के लिए सिंपैथीज वाली फीलिंग रखती है, मगर मैकहीथ ऐसी फीलिंग्स को गेन करने में नाकाम हो जाता है। इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट मैकहीथ को मैक द नाइफ का टाइटल भी दिया जाता है क्योंकि वो डाकुओं की गैंग के लीडर थे और डाकू ज्यादातर चाकू का इस्तेमाल करते हैं। वो एक चोर और रेपिस्ट होने के साथ साथ एक कातिल भी होता है जो लंदन इंग्लैंड में डाकुओं और चोरों की गैंग का इंचार्ज होता है। वो पोली पिचम के वालदैन की रजामंदी के बगैर उसे घर से भगाकर शादी कर लेता है। पोली पिचम के वालदैन इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और वो मैकहीथ को सजा देने के बारे में सोचते हैं। मैकहीथ ने लूसी से भी शादी की होती है और वो लूसी के सामने ये दावा करता है कि वही उसकी असली बीवी है। पोली पिचम से शादी करने से पहले मैकहीथ लूसी को भी सेड्यूस कर चुका होता है और उसके फादर टाइगर ब्राउन की रजामंदी के बगैर उससे शादी कर लेता है। प्ले के एंड में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर न्यू अपॉइंट होने वाली क्वीन उसे माफ कर देती है और इसके साथ साथ उसे एक रॉयल टाइटल भी देती है। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के टूल को भी यूज किया गया है क्योंकि क्वीन एक क्रिमिनल को माफ करने के साथ साथ उसे इज्जत भी देती है। मैकहीथ को इस प्ले में एक एंटी हीरो भी कंसीडर किया जाता है। एंटी हीरो इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ प्ले, ड्रामा और एनी अदर फिक्शन हु डजंट हैव एनी क्वालिटीज ऑफ अ हीरो और अ विलन। यानी कि प्ले, ड्रामा या फिक्शन के किसी भी फॉर्म में ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर जिसमें ना हीरो की क्वालिटीज पाई जाती हों और ना ही विलन की, उसे एंटी हीरो कहा जाता है। मैकहीथ एक डिसलॉयल पर्सन होता है क्योंकि वो लूसी के साथ साथ पोली से भी झूठ बोलता है और इसके अलावा लंदन के जाने माने क्रिमिनल्स में सबसे टॉप पर उसका नाम आता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जोनाथन जर्मिया पिचम, जो इस प्ले में बैगर्स का इंचार्ज होने के साथ साथ एक शॉप का ओनर होता है और वो बैगर्स को कपड़े और एक्सेसरीज प्रोवाइड करता है ताकि वो लोगों की सिंपैथी गेन करके उनसे पैसे ले सके। वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन है क्योंकि उसके पास हर चीज की अथॉरिटी है। मैकहीथ उसकी बेटी पोली पिचम के साथ उसकी मर्जी के बगैर शादी कर लेता है और वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो मैकहीथ को पुलिस के हाथों पनिशमेंट करवाएंगे और इसके अलावा वो मैकहीथ को उनकी बेटी पोली पिचम को घर से भगाने पर फांसी की सजा भी दिलवाएंगे। वो शेरिफ टाइगर ब्राउन को इस बात पर प्रेशराइज करता है कि वो मैकहीथ को जाकर अरेस्ट करे क्योंकि वो ये जानते हैं कि टाइगर ब्राउन मैकहीथ का अच्छा दोस्त है और वो मैकहीथ के ठिकाने यानी कि चोरी करने के बाद रुकने वाली जगह के बारे में अच्छे से जानता होगा और वो लंदन का शेरिफ भी है, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए मैकहीथ को अरेस्ट भी कर सकता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज पोली पिचम। ये मैकहीथ की सेकंड यानी कि न्यू वाइफ है जिसे मैकहीथ घर से भगाकर शादी कर लेता है क्योंकि पोली पिचम के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस थे जबकि मैकहीथ एक गरीब आदमी था। इसके साथ साथ वो एक डाकू और मुजरिम भी था और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी किसी क्रिमिनल के साथ नहीं करवा सकते। पोली पिचम को मैकहीथ से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे इम्प्रेस होकर अपने घर को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ सीरिया पिचम, जो कि मिस्टर पिचम की वाइफ और पोली पिचम की माँ है। वो मैकहीथ को पुलिस के हाथों पकड़वाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ टाइगर ब्राउन, जो कि लंदन का शेरिफ होता है और इसके साथ साथ वो मैकहीथ का दोस्त भी होता है जो कि मैकहीथ से रिश्वत भी लेता है ताकि उसकी गैंग के लोग लंदन के रूल्स को तोड़कर वहां पर डाका डाल सकें। वो मैकहीथ का फादर इन लॉ होता है क्योंकि मैकहीथ ने उसकी बेटी लूसी से शादी की होती है, मगर वो मैकहीथ को अपने सन इन लॉ के तौर पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैकहीथ डाके डालता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि क्यों हर कोई मैकहीथ से नफरत करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकहीथ का प्रोफेशन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था जिसे किसी के साथ भी डिस्कस करने में बहुत ज्यादा शर्म आती थी। इसके अलावा मैकहीथ की नेचर भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे झूठ बोलने और धोखा देने की आदत थी और इसके अलावा वो लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता था। लंदन का शेरिफ होने के साथ साथ टाइगर ब्राउन एक लॉ ऑफिसर भी था जिसकी वजह से हर कोई उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। टाइगर ब्राउन के कैरेक्टर के थ्रू भी लंदन के रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसका मैकहीथ से रिश्वत लेना और मैकहीथ और उसकी गैंग को इतना ज्यादा सपोर्ट करना ये प्रूव करता है कि लंदन में पुलिस और क्रिमिनल्स के दरमियान ज्यादा कोई फर्क नहीं था। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ लूसी, जो कि
मैक हीथ की फर्स्ट वाइफ और टाइगर ब्राउन की बेटी थी। वो सबके सामने ये दिखावा करती है कि वो मैक हीथ के बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि उसे हर टाइम इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं मैक हीथ अपनी दूसरी बीवी के पास न चला जाए। और वो मैक हीथ की अटेंशन को भी गेन करना चाहती थी। इसी वजह से वो इस प्ले के सारे कैरेक्टर्स के साथ झूठ बोलती है। मैक हीथ को जब पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल चला जाता है तो लूसी उससे मिलने जेल जाती है, मगर वहाँ पर उसकी मुलाकात मैक हीथ की दूसरी बीवी पॉली पिचम के साथ हो जाती है और वो पॉली पिचम के साथ इस बात पर बहस करना शुरू कर देती है कि मैक हीथ की जायज बीवी कौन है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जिनी जेनी। मैक हीथ की 2 बीवियां होने के साथ साथ उसका एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भी रिलेशनशिप होता है जिसका नाम जिनी जेनी होता है। सीलिया पिचम यानी कि पॉली पिचम की माँ को जब ये पता चलता है कि मैक हीथ की एक प्रोस्टिट्यूट जिनी जेनी है तो वो उसे हायर कर लेती है ताकि मैक हीथ जब भी जेनी के पास जाए तो वो सीलिया पिचम को बता दे और वो पुलिस के हाथों मैक हीथ को अरेस्ट करवा ले। जब पॉली पिचम की शादी मैक हीथ से होती है तब सीलिया पिचम को ये नहीं पता होता कि मैक हीथ एक लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है। वो मैक हीथ को सख्त नापसंद करती है और उसे मारना चाहती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ फिल्च, जो कि एक यंग बैगर होता है और उसने अभी अभी बैगिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट किया होता है। उसे इस प्ले के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है जहां पर वो पिचम से मिलने उसकी शॉप पर जाता है। पिचम उसे भीख मांगने की जगह देने के साथ साथ एक कॉस्ट्यूम भी देता है ताकि उसे पहनकर वो भीख मांग सके। और उस बैगिंग वाले प्रोफेशन में फिल्च को जितना भी फायदा होता है वो सारा पिचम अपने पास रख लेता है। पिचम ने फिल्च जैसे और भी बहुत सारे बैगर्स को जॉब पर अपॉइंट किया होता है जो उसे प्रॉफिट लाकर देते हैं और इसी प्रॉफिट से वो अपने बिजनेस को और आगे चलाता है। वो शुरू में बैगर से बगैर कोई पैसे लिए उन्हें भीख मांगने की जगह देता है और इसके साथ साथ वो उन्हें भीख मांगने के लिए कपड़े भी देता है, मगर बाद में उनसे भारी मुनाफा लेता है। द माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर वॉल्टर, जैक एंड जिमी। मैक हीथ की डाका डालने वाली गैंग में वॉल्टर, जैक और जिमी का नाम भी शामिल है, जो कि प्रोफेशनल रॉबर्स होने की बजाय लोकल रॉबर्स थे जो जगह जगह पर डाके डालते थे। क्योंकि वो छोटे छोटे डाके डालते थे इसी वजह से मैक हीथ को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था। वो पुलिस कॉप के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं और जब पुलिस मैक हीथ को अरेस्ट करने आती है तो वो मैक हीथ की मदद करने की बजाय वहां से भाग जाते हैं। प्ले में जब मैक हीथ अपने ठिकाने को छोड़ने का फैसला करता है तो वो पॉली पिचम को उन सबका लीडर बना देता है और वो अपनी गैंग के मेंबर्स को ये हुक्म देता है कि वो पॉली पिचम की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसी के साथ इस प्ले के सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं। इस प्ले में किसी भी कैरेक्टर को पॉजिटिव रोल नहीं दिया गया, जबकि प्ले के हर कैरेक्टर को सोसाइटी की वाइसेस और इवल्स को हाईलाइट करने के लिए यूज किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक in the comment section. So guys, take care of yourself. Inshallah we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.